अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, अमित शाह हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। अमित शाह पर FIR करो, FIR करो, FIR करो, फिर से ताड़ी पार करो, संविधान करो। संविधान मोदी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह तो अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के सरघाटी में है। जैसा कि अमित शाह के बयान को लेकर के जो है से आक्रोश मार्च यहाँ पे निकाले हुए हैं। अमित शाह ने बोले थे कि अम्बेडकर 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 फैशन बन गया है। अगर वही भगवान की अगर आपने पूजा करते हैं तो 7 जन्मों तक के आपका स्वर्ग मिलेगा। उसी को लेकर के लोग जो है से यहाँ पे आक्रोश मार्च निकाल के पुतला दहन करने को लेकर के कहीं ना कहीं लोग से हम जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत आज हम लोग सरघाटी रंगलाल हाई स्कूल से सरघाटी थाना परिसर तक जितने गया जिला के बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाले सारे लोग जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बाबा साहेब पर टिप्पणी किया गया है, उनके विरोध में तमाम लोग इस बात को खंडन करते हैं कि अमित शाह पर FIR हो और अमित शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे, और नहीं अगर इस्तीफा देते हैं तो हम लोग का जंग जारी रहेगा। आज तो यहाँ हम लोग दिल्ली तक जो है संघर्ष। जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो उन्होंने जब सभा में संसद में जब बोला कि अम्बेडकर 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 से ज्यादा भगवान के नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। अरे बाबा साहब ने हमें यही स्वर्ग दे रखा है। हम दलित अल्पसंख्यक जितने हम लोग पिछड़े हैं, हम लोगों को बाबा साहब ने यही पर स्वर्ग देने का काम किया है। और ये जो तड़ीपार हैं वो बाबा साहब जो 32 डिग्री वाले बाबा साहब हमारे, वो तड़ीपार जो हमारे बाबा साहब पे टिप्पणियां करेंगे, ये दलित हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी भगवान है वो हमारे भगवान है, वो हमारे पिताजी, हम लोग के गार्जियन है, सारे सब मिलकर इस अथी को भी निकाल रहे हैं और इसका पूरा जोरदार हम लोग विरोध पूरे भारत में करने का काम किया है। अमित शाह के यहाँ पे क्या पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जिस तरह के शर्मनाक बयान हमारे महापुरुष संविधान के रचयिता विश्व विभूति बाबा साहब गरीबों का मसीहा के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं वो काफी शर्मनाक है। और हम यहाँ नहीं, यही नहीं, हम लोग पूरे चरणबद्ध ढंग से जिला में भी करेंगे और पूरे दुनिया में इनकी बात को आलोचना की जा रही है, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। आज अम्बेडकर संघर्ष समिति, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ सरघाटी थाना मोड़ पर हम लोग अमित शाह को पुतला दहन करेंगे। और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब पर अगर अपमान तुम बंद नहीं किया तो ये पूरे दुनिया में, भारत तो है ही, पूरे दुनिया में तुम्हारा पुतला दहन होगा। अपना परिचय दे दीजिए। कृष्णनंदन कुमार, अध्यक्ष अम्बेडकर संघ। थोड़ा सा है ना, और सर से हम बातचीत करना चाहेंगे कि आज सरघाटी में जो है से अमित शाह को पुतला को कहीं ना कहीं जलाया जा रहा है, आखिर वजह क्या है और क्यों इस तरीका का कहीं ना कहीं लोग आक्रोश में पूरे भारत में कहीं ना कहीं इस तरीका का, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह को लेकर के इस तरीका का आप लोग यहाँ पे? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आपके RSS के जो मुख्य हैं भागवत जी, ये सब तो दलित विरोधी है ही। अति पिछड़ा आदिवासी का विरोध, अल्पसंख्यक का विरोध करते ही है, शुरू से है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे उनका तो उन्होंने शुरू से अपमान किया, सब दिन अपमान किया। आज तो पार्लियामेंट में हद कर दिया उन्होंने कि बाबा साहब को
अंबेडकर 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 कह दिया उन्होंने। बहुत शर्म की बात है और इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, अमित शाह जी को। ये तड़ीपाल थे, ये गृह मंत्री लायक नहीं, कैसे इनको बना दिया। इनको बोलने का जरा सा भी शऊर नहीं है। हम लोग अपमान नहीं सहेंगे अम्बेडकर साहब के। सारा हिंदुस्तान आज बौखलाया हुआ है, सारा हिंदुस्तान में आज प्रोसेसन और धरना आप दिया लोग जा क्या रहा है। चाहते हैं अमित शाह हम लोग चाहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए गृह मंत्री से। अच्छा। हाँ, उन पर FIR हो। तो सर अमित शाह जी माफी बाबा साहब के पास में हाथ गोड़ पे पड़ रहे हैं और फूल अर्पण कर रहे हैं, तो क्या वो माफी नहीं हुई? वो बीजेपी का तो अति है, क्या बोलते हैं, बड़ा रुपया। अच्छा। बीजेपी तो 12 रूप धारण करता है 5 साल में, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना, माफी मांगने की जरूरत नहीं। वो एकदम इस्तीफा दे, उन पर बर्खास्त कीजिए उनको और उन पर FIR करके जेल से कहाँ से कहाँ तक के ये आक्रोश मार्च अमित शाह को पुतला को दहन मतलब जलाया ये जाता है? थाना मोड़ पर, सिरगाटी थाना मोड़ पर अमित शाह का पुतला दहन होगा और बहुत आक्रोशित लोग हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए। और जो अमित शाह ने बोला है, मोदी जी से हम लोग का रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रालय से और उन पर FIR किया जाए। जो संविधान बनाया, संविधान रचयिता के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हीं का संविधान की वजह से जो लोग पोस्ट पर हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं अमित शाह, बर्खास्ती अगर अमित शाह की नहीं होगी तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। तो अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास में फूल अर्पण कर रहे हैं और सर को झुका रहे हैं, तो वो माफी नहीं होगा? वो माफी नहीं हुआ, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। इनके दिल में जो था वो निकल गया। ये शुरू से संविधान के विरोध में लोग हैं। आप देखा होगा, आप पिछले 10 साल में कई बार संविधान की धज्जियां उड़ी है, संसद में, संसद के बाहर। और ये अमित शाह को बर्खास्त करेंगे तब इंसान को, हम लोग को राहत मिलेगा, लेकिन राहत नहीं मिलेगा। अभी चिराग पासवान जी को नारा लगाया था मुर्दाबाद, आखिर चिराग पासवान का क्या इसमें? इसलिए कि वो बोल रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी के हम पुजारी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन आज वो अपनी कुर्सी के चलते भूल गए सब चीज। वो विरोध में है। हम तो यही समझेंगे कि बाबा साहब के विरोध में है, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ भी नारा लगा रहे हैं। अपना परिचय देंगे। शकील खान राजद नेता। तो चलिए देखिए, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के अमित शाह ने गलत बयान, जो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि गलत बयान बोल रहे हैं, जिसको लेकर के आज कई दिनों से पूरे भारत में ये हलचल मचा हुआ है। आखिर इस तरीका का जो बयान, जो अम्बेडकर जो फैशन की जो उन्होंने बातें को जो बोले हैं, जिसको लेकर के आज पूरे भारत में आज कहीं ना कहीं लोग आक्रोश में है। बस लोगों का ये कहना है कि उनके ऊपर FIR हो, इस्तीफा दे और इस तरीका के दोबारा जो है से बयान हमारे अम्बेडकर जी को लेकर के देश में है। पहला क्या है कि मैं नहीं समझता हूँ कि शरीर मरता है तो व्यक्ति मरता है। अभी की जो मौजूदा स्थिति है देश में, जिनका जमीर मर गया वो मर गए। अच्छा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बाबा साहब के बदौलत वो आए थे क्या राजनीति। लगता है अमित शाह का जमीर मर गया क्या? नहीं, अमित शाह का तो जमीर जिंदा है। हाँ। जमीर मेरा दलित नेताओं का मर गया है। दलित नेताओं के सहारे अमित शाह बोल रहे हैं। हाँ। और अमित शाह की क्या औकात जो बाबा साहब के बारे में बोल देते। अच्छा, समझा कि नहीं? हाँ। औकात मेरे समाज के, मेरे दलित जो नेता हैं, दलित जो सांसद जीत के गए हैं, उनका जमीर मर गया है। इसलिए सावरकर की औलाद इसमें चिराग पासवान जीताराम मांझी जी के क्या मतलब बनता है? क्या बोस, आप इस तरह की सवाल कर रहे हैं? चिराग पासवान और जीताराम मांझी जिस बाबा साहब के संविधान के बदौलत, लिखित संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत केंद्र में मंत्री हैं। और मंत्री इसलिए बनाया गया कि आरक्षित सीट से जीत कर जाता है। अगर मंत्री नहीं बना जाता तो सर बाबा साहब के जो लिखित संविधान का जो वैकल्पिक जो उसमें जो व्यवस्था है वो पूरा नहीं होता, और पूरा नहीं होता तो सरकार नहीं चलती। इसलिए उनको कॉलम को पूरा करने के लिए बीजेपी इनको रखायल मंत्री बनेला चिराग पासवान अमित शाह। रखायल मंत्री चिराग पासवान और जीताराम मांझी को, समझे कि नहीं? इसलिए मैं एक तरह से कहना चाहता हूँ कि दलित नेताओं का जमीर मर गया है, इसलिए अमित शाह का जमीर बोल रहा है। जिस दिन दलित नेताओं का जमीर जिंदा हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ, और भारत के तमाम बहुजन नेताओं का भी जमीर मर गया है कि अपमान को सह रहे हैं। जिस दिन समान वर्ग के लोग रोड पर आ जाएंगे तो अमित शाह को सर छुपाने के लिए दलित चाहते क्या है अमित शाह से? हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान जो किए हैं
वो इस्तीफा दे, मंत्री पद से इस्तीफा दे। उस बाबा साहब का बारे में बोलकर वो मंत्री पद में रहने लायक अमित नहीं शाह है। का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उन्होंने मतलब फूल अर्पण कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं और सर को झुका रहे हैं, और इससे क्या बड़ी बात है? सर सबसे बड़ी चीज आप इस बात को समझिए कि सदियों से आज बाबा साहब एक बात बोले थे कि संविधान तो मैं लिख कर तैयार कर दिया हूँ, लेकिन जिसके हाथ में जाएगा, जैसे चलाने वाले लोग होंगे। आज आज़ादी के 75-78 साल हो गया, लेकिन अभी भी किसी गरीब के दरवाजा तक संविधान का लिखित का एक भी अंश नहीं गया है। सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल भी हम आज गरीब के गरीब हैं, समझे कि नहीं। इसका जिम्मेवार सरकार है, और ऐसे सरकार जो बीजेपी के मुंह बोले सरकार है, और एसएस के जो रखेल सरकार चला रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी है, जो मैं फिलहाल कहना चाहता हूं, और इन लोग के बदौलत जो अभी आप देखिए बिहार की स्थिति, आप देखिए बिहार में स्टूडेंट का जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि मीडिया भारत का चौथा स्थान पे, पूरा मीडिया चुप है। नहीं, कहाँ मीडिया चुप है? बिल्कुल मीडिया चुप है। खान सर ऐसे लोग जब जेल जा रहे हैं तब मीडिया चुप है। जब बीपीएससी के छात्र आत्महत्या कर, बीपीएससी के छात्र लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तब मीडिया चुप है। मैं समझता हूँ बड़े बड़े अखबारों में कहीं ना कहीं चली है भी है सर। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि आप लोग गरीब मीडिया के बदौलत लोग जान रहे हैं, सोशल मीडिया के बदौलत लोग जान रहे हैं। जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का, वो चुप है, और वो दलित बहुजन का हत्यारा है अभी फिलहाल की स्थिति में। तो कब तक इस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन और अमित शाह का पुतला जलाते रहेंगे आप? सर जब तक शरीर में जान रहेगी, बाबा साहब की सच्ची औलादे हैं, और शरीर का एक एक कतरा खून बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। और जब तक हम लोग शरीर में जान रहेगा, हम लोग आंदोलन, क्योंकि हम लोग तुमको तो आंदोलन से मिला ना भाई, उन लोग को जो सत्ता चला रहे हैं, उन लोग को तो सुरमे से मिला है। बिल्कुल। और मैंने बाबा साहब का सच्चा संविधान का अगर कोई उपयोग कर रहा है, तो उन लोग का, जैसे अमित शाह का बेटा अभी बीसीसीआई का चेयरमैन बना है, मैं समझता हूँ कि वो उस लायक था नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं था, अब बना दिया गया। तो क्या समझिएगा, अभी जो सरकार चल रही है भारत की, अगर अभी नहीं जागती है, भारत की जनता तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पटखनी दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार का जमीन। महान विभूति, भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब को जो टोन कसा गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर जपते हो तो स्वर्ग मिल जाता भगवान के नाम जानने पर। इसलिए तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ठेस पहुंचा। जब तक अमिताभ शाह माननीय गृह मंत्री अगर इस माफ़ी तो मांगे रहे हैं, जो जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, मीडिया दे रहा है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग रोड पर ही खड़े रहेंगे। आप लोग चाहते हैं क्या इस्तीफा दें? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वैसा आदमी को ना, बाबा साहब को बदौलत जो उनको मिला है गृह मंत्रालय, तो बाबा साहब का अपमान करते वैसा व्यक्ति को कदापि नहीं रहना चाहिए उस कुर्सियों पर।